बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगर आपकी चिकनी ज़मीन है या चिकनी मैरा ज़मीन है तो आपने किस तरीके से धान की पनीरी काश्त करनी है, या अगर आपकी मैरा ज़मीन है जहाँ पर पानी खड़ा नहीं होता उस ज़मीन में आपने किस तरीके से नर्सरी को काश्त करना है, या आपकी बहुत सख्त ज़मीन है तो वहाँ आपने किस तरीके से धान की पनीरी काश्त करनी है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। इसी तरह से जब आप नर्सरी काश्त कर देते हैं तो उसके अंदर जड़ी बूटियाँ निकल आती हैं जिन्हें कंट्रोल करना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जड़ी बूटियों को आपने किस तरीके से पनीरी के अंदर कंट्रोल करना है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। और अगर आपके पास जो है धान की नर्सरी पनीरी जो है वो कमज़ोर है, आपको कमज़ोर दिखाई देती है, तो किस तरीके से खादों का इस्तेमाल करके, कितनी खादों का इस्तेमाल करके आप अपनी धान की नर्सरी को सेहतमंद बना सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितने भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आपकी ज़मीन चिकनी है या चिकनी मैरा है तो वहाँ आप कद्दू के तरीके से धान की पनीरी काश्त करोगे। पनीरी काश्त करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। इसमें क्या करते हैं कि पहले आपने खुश्क ज़मीन के ऊपर हल चलाना है, सुहागा देना है, उसके बाद पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद फिर खड़े पानी के अंदर दोहरा हल चलाना है और जो है सुहागा देना है, जिसे कद्दू का तरीका कहते हैं, यानी कि ज़मीन को आपने कद्दू कर लेना है। जब आपकी ज़मीन कद्दू हो जाए उसके बाद आपने अंगूरी मारा हुआ जो बीज है वो इसके अंदर छटा कर देना है। अगर बीज की बात की जाए कि आपने कितना बीज छटा करना है, तो देखें एक मरले के अंदर आपने, अगर बासमती इकसाम आप काश्त कर रहे हैं तो 500 ग्राम से लेके 750 ग्राम, यानी कि आधा किलो से लेके 3 पाव बीज जो है वो एक मरले के हिसाब से आपने छटा कर देना है। अगर आप इर्री इकसाम काश्त कर रहे हैं तो फिर आपने 1 किलोग्राम फ़ी मरला के हिसाब से वो छटा कर देना है। अभी अंगूरी मारा हुआ जो बीज है वो आपने किस तरीके से हासिल करना है, इससे देखें जिस दिन आपने धान की नर्सरी काश्त करनी है उससे 3 दिन पहले जब आप जो आपके पास बीज है जो कि आपने काश्त करना है उसे आपने क्या करना है कि उसे जहर लगाना है। बीज को अगर आप फंजीसाइड जहर लगा के काश्त करेंगे तो धान के ऊपर जो फंगस वाली बीमारियां हमलावर हो रही होती हैं उससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। काश में बीज को जहर लगाने का मुकम्मल तरीके के बारे में हमने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो में आपको थोड़ा सा दोबारा बता देते हैं। अगर आपके पास 10 किलोग्राम बीज है जो कि आप काश्त करने लगे तो आपने 1.25 गुना पानी लेना है, यानी कि 12.5 लीटर आप पानी लोगे। उस पानी के अंदर आपने जहर मिला देना है, थायोफनेट मिथाइल जहर, आप इस फंजीसाइड जहर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2.5 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज, यानी कि 10 किलोग्राम बीज है तो आप 25 ग्राम आप जहर लोगे। 12.5 लीटर आपके पास पानी है, इसका आपने महलूल बना लेना है और उसके बाद 10 किलोग्राम जो बीज है वो इसके अंदर आपने डाल देना है। इसको आपने 24 घंटे के लिए भिगो के रखना है। उसके बाद आपने इस बीज को किसी फ़र्श के ऊपर सायेदार जगह के अंदर निकाल लेना है और इस बीज के ऊपर आपने गीली बोरी जो है वो बोरी को गीला करके वो आपने इसके ऊपर ढाँप देना है। बीज को गीला करके रखना है, बोरी को गीला करके रखना है। दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने बीज के अंदर हाथ मारते रहना है ताकि बीज के अंदर से जो है वो हवा वगैरह निकल जाए। 36 से 48 घंटे के बाद जो बीज है आपका, जो ढेरी की शक्ल में आपने रखा हुआ है, ये अंगूरी मार जाएगा। इस बीज को आपने छटा कर देना है अपनी नर्सरी वाली जगह के ऊपर। अब छटा करने के अंदर आपने एहतियात ये करनी है कि जिस जगह आप छटा कर रहे हो उसके अंदर जो है पानी 1 से 1.5 इंच पानी खड़ा होना चाहिए। 1 से 1.5 इंच पानी, खड़े पानी के अंदर आप छटा करोगे। ये बीज का छटा आपने शाम के वक्त करना है और अगले दिन शाम को आपने जो पानी है वो पानी निकाल देना है, पानी तब्दील कर देना है। इस पानी के तब्दील करने का अमल आपने 7 दिन तक जारी रखना है, क्योंकि शुरू के अंदर जब बीज का उगाव हो रहा होता है, अगर उस वक्त पानी, क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो बीज गल सड़ जाता है। अगर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो बीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा गल सड़ जाता है, उसका उगाव बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और बाद में हमारी जो नर्सरी है, जो पनीरी है, वो कम हासिल होती है, पनीरी कम बढ़ जाती है। काश को इस तरीके से आपने 7 दिन तक पानी तब्दील करते रहें। उसके बाद जब आप देखो, जब आपकी नर्सरी 12 से 15 दिन की हो जाए तो उसके अंदर जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा निकल आती हैं। घोड़ा घास, डीला, मोरक, ये की सारी सवांकी वगैरह, ये जड़ी बूटियाँ आपकी धान की नर्सरी के अंदर निकल आती हैं जो धान की पनीरी को कमज़ोर कर देती हैं। काश को इसके जड़ी बूटियों के कंट्रोल की अगर बात की जाए तो नया सवेरा सिंजेंटा कंपनी की अगर आप राइसर इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तमाम जड़ी बूटियों का छुटकारा हासिल कर लेते हैं। राइसर का इस्तेमाल, इस जड़ी बूटी मार जहर का इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है इसके बारे में हमने अलग वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आपको थोड़ा सा तरीका दोबारा बता देते हैं। इसका आपने जो स्प्रे करना है वो आपने खड़े पानी के अंदर नर्सरी में नहीं करना, बल्कि तरवतर हालत के अंदर करना है, जिस वक्त की ज़मीन अच्छे वतर के अंदर हो।
टी जेट नोज़ल आपने इस्तेमाल करनी है स्प्रे करने के लिए। तो इस तरीके से आप जो है वो जड़ी बूटियों का छुटकारा हासिल कर लेंगे। अगर आप देखते हैं कि आपकी धान की पनीरी जो है वो कमज़ोर है, आपको कमज़ोर नज़र आती है, तो 20 से 22 दिन के बाद आप इसके अंदर यूरिया खाद या कैन गवारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद जो है उसका भी आप छटा कर सकते हैं। कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी है? यूरिया खाद आपने 250 ग्राम फ़ी मरला के हिसाब से उसका छटा करना है, और अगर आप कैन गवारा खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो 400 ग्राम फ़ी मरला के हिसाब से आप उसका छटा करेंगे, तो आपकी पनीरी जो है आपको वो सेहतमंद हासिल होगी। काश को इस तरीके से आप कद्दू के तरीके से आप अपनी धान की नर्सरी जो है वो काश्त कर सकते हैं। काश भाई, अगर आपकी ज़मीन मैरा है जहाँ पर पानी खड़ा नहीं होता, ऐसे तमाम इलाके जहाँ पानी खड़ा नहीं होता, तो वहाँ खुश्क तरीके से धान की नर्सरी काश्त की जाती है। धान की नर्सरी खुश्क तरीके से काश्त करने का भी बहुत ही आसान तरीका है। इसमें क्या करते हैं कि खुश्क ज़मीन जो है उसके ऊपर हल चलाते हैं, सुहागा देते हैं, हमवार करते हैं ज़मीन को, और उसके बाद जो है वो बीज का छटा कर देते हैं। काश भाई, खुश्क तरीके के अंदर अगर बीज की बात की जाए कि आपने कितना बीज इस्तेमाल करना है, तो अगर आप इर्रिक साम काश्त कर रहे हैं तो 1.5 किलोग्राम फ़ी मरला के हिसाब से आप इसका छटा करोगे, और अगर आप बासमती साम काश्त कर रहे हैं तो 750 ग्राम फ़ी मरला के हिसाब से आपने बीज का छटा करना है। काश भाई, जब आपने बीज का छटा कर देना है तो उसके बाद आपने 1 इंच रोड़ी पराली या फिर जो है तूड़ी जो है इसकी आपने तय बिछा देनी है, और उसके बाद जो है इसे पानी लगाना है। पानी लगाते वक्त ख्याल ये करना है कि आप जिस जगह से पानी लगा रहे हैं वहाँ कुछ घास वगैरह दरमियान में लगा दें, वहाँ पराली वगैरह लगा दें, ताकि पानी जो है वो कम स्पीड के साथ आए और बीज हमारा इकट्ठा ना हो। तो काश वो इस तरीके से आप खुश्क तरीके से आप अपनी नर्सरी काश्त कर सकते हैं। खुश्क तरीके से जब आप नर्सरी काश्त कर रहे हैं तो बीज को जहर लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने 15 दिन पहले बीज पनीरी काश्त करने से 15 दिन पहले आपने बीज को जहर लगाना है। वही थायोफिनेट मिथाइल जहर जो है 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज के हिसाब से आपने जहर लेना है, यानी कि 10 किलोग्राम अगर आपका बीज है तो 25 ग्राम आप जहर लोगे। ये बीज आप किसी प्लास्टिक शीट के ऊपर बिछा लोगे, उसके ऊपर आप जहर का छिड़काव कर दोगे, बीज को अच्छे तरीके से मिक्स कर लोगे। उसके बाद 15 दिन के बाद आपने इसे काश्त करना है। खुश्क भी आप जहर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इस जहर को थोड़े से पानी के अंदर मिक्स करके, तो उस पानी को अच्छे तरीके से सारे बीज के ऊपर लगा के, तो इस तरीके से भी आप इसे छाँव के अंदर सुखा के, तो 15 दिन के बाद आप इस बीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका छटा कर सकते हैं। काश को इसके अंदर भी अगर आपको जड़ी बूटियाँ बाद में जड़ी बूटियाँ का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर आप वही नया सवेरा सिंजेंटा कंपनी का जो राइसर जहर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिकदार की बात की जाए, अगर 1 कनाल की आपकी नर्सरी है तो आप 100 मिलीलीटर से लेके 120 मिलीलीटर फ़ी कनाल जो है ये आपने जहर इस्तेमाल करना है। अगर आपकी 1 एकड़ की नर्सरी है तो 800 मिलीलीटर से लेके 1000 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने जो है वो स्प्रे करनी है। काश भी, क्योंकि हमारी नर्सरी आमतौर पे काश्तकार की 1 एकड़ की नहीं होती, वो 10 मरले या 1 कनाल की होती है, तो आपने इसी हिसाब से जहर को मिकदार को कम या ज़्यादा कर लेना है। काश्त भी, अगर आप ज़्यादा रकबे के ऊपर धान की फसल काश्त करते हैं तो याद रखें कभी भी धान की नर्सरी जो है वो एक ही वक्त में काश्त ना करें, बल्कि इसे अलग अलग वक्त दिनों के अंदर काश्त करें, ताकि जब आप इसे शिफ्ट कर रहे हो खेत के अंदर तो ये सारी की सारी पनीरी एक ही वक्त में तैयार ना हो, बल्कि अलग अलग वक्त के अंदर तैयार हो रही हो। धान की पनीरी जो कद्दू का तरीका है उसके अंदर 25 से 30 दिन के अंदर पनीरी मुंतकिल करने के काबिल हो जाती है। शिफ्ट कर सकते हैं आप 25 से 30 दिन की पनीरी को। जबकि जो खुश्क तरीका है इसके अंदर पनीरी 5 दिन बाद तैयार होती है, यानी कि 30 से 35 दिन के अंदर खुश्क तरीके के अंदर भी पनीरी हमारी तैयार हो जाती है, शिफ्ट करने के काबिल हो जाती है। काश को इसी तरह से अगर आपकी ज़मीन बहुत सख्त है, जैसा कि मुजफ्फरगढ़ या डेरा गाजी खां के अंदर इस तरीके से नर्सरी काश्त की जाती है, जिसे राब का तरीका कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आप ज़मीन को हल लगाते हैं, हमवार करते हैं, सुहागा लगाते हैं, और उसके बाद 1.5-2 इंच की आप जो है इसके ऊपर पराली वगैरह या कोई जो है तूड़ी वगैरह डाल के इसे सुबह या दोपहर के वक्त आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद जो इसकी राख बन जाती है वो हम हल लगा के रोटावेट कर देते हैं ज़मीन के अंदर। इस तरीके से ज़मीन जो है वो भुरभुरी हो जाती है, और उसके बाद हम इस ज़मीन के अंदर अपने बीज का छटा कर देते हैं। तो काश कभी इस राब के तरीके से भी नर्सरी को काश्त किया जा सकता है। काश कभी इन तीनों तरीक़ों के ज़रिए आप धान की नर्सरी को काश्त कर सकते हैं और एक अच्छी सेहतमंद पनीरी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।